करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर जब जलूस निकालने की बात आती है तो ये कानून और व्यवस्था और चाक चौबंद चीज़ों और कोरोना वायरस का हवाला दे करके उस पर कड़े प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो इस तरीके से कोतवाली में पहुंच करके खामोशी अख्तियार करके सिर्फ कोतवाल महोदय और सीओ महोदय एसडीएम महोदय के लिए हुकारी भरते हैं। क्या आज उम्मत मुसलमान को इसकी ज़रूरत है? आज उम्मत मुसलमान को जानते हो किस चीज़ की ज़रूरत है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा घर जला ढालो कोई शिकवा नहीं होगा, हमें तुम मार भी डालो कोई बदला नहीं होगा। अगर तुम नबी की ज़ात पे उंगली उठाओगे, अगर तुम नबी की ज़ात पे उंगली उठाओगे तो फिर तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। सामईन हज़रात, आज लाइव आने का जो मकसद है, बहुत दिनों से सोशल मीडिया और तमाम ज़राए के उससे पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के हालात जितनी तेज़ी से बदल रहे हैं उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान की सरकार क्या चाहती है। अब रही बात कि आज से नहीं सदियों से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में तमाम ऐसे मलून आते हैं और गुस्ताखी करते हैं और अपने को एक झूठी और सस्ती शोहरत के लिए आका की शान में गुस्ताखी करते हैं। उन्हीं में इधर चंद नाम फिर जुड़े हैं, जिसमें से एक नाम नवीन जिंदल और दूसरा नाम नुपुर शर्मा का है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, क्योंकि आज से नहीं सदियों से ये मामला चले आ रहे हैं और ये उम्मत मुसलिमा जो है कभी खामोशी का मज़ाहरा करती है तो कभी एहतजाज से उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है। अब जब नामूसे रिसालत की बात आती है तो तमाम ऐसे वाक़यात, तमाम ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि नबी की नामूस के लिए मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और उम्मत मुसलमान ने क्या क्या जत्न किए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब वर्ल्ड लेवल पे प्रोटेस्ट चालू हुआ तो आपने देखा होगा कि बीजेपी, जबकि इस वाक़यात को हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 12-15 दिन हो रहे हैं, बीजेपी ने आनन फानन में दोनों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। क्या ये सज़ा काफ़ी है उन दोनों मलूनों के लिए? एक कोठे वाली और एक कोठे वाली का दलाल जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, क्या ये सज़ा काफ़ी है उसके लिए? ये बीजेपी जो ड्रामा रच रही है,
ये बीजेपी पार्टी जो ऐसे मलूनों को पाल करके बड़ा करती है, ये बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, ऐसे हज़ारों लोग इनके पास मौजूद हैं जो टाइम टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। वहीं जब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की अदलिया, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान का शासन, ये सारे के सारे किस तरीके से मुसलमानों के साथ पक्षपात और एक पार्शलिटी का रवैया अख्तियार करते हैं। मेरी टाइम टू टाइम शासन प्रशासन से बात होती है। अभी चंद दिनों पहले कानपुर की घटना को लेकर के मुझे आनन फानन में कोतवाल महोदय का फ़ोन आता है कि कप्तान अंबेडकर नगर जो अभी आए हुए हैं वो एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मुझे वहाँ के हालात देख करके बेहद अफसोस ये होता है कि वहाँ मौजूद जितने भी मुसलमान बैठे हुए थे, कोई ये नहीं कहने के लिए तैयार था कि आप लोग पार्शलिटी करते हैं, आप लोग भेदभाव करते हैं। वहीं जब दुर्गा पूजा आती है तो उसका बेवान उठवा दिया जाता है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर जब जलूस निकालने की बात आती है तो ये कानून और व्यवस्था और चाक चौबंद चीज़ों और कोरोना वायरस का हवाला दे करके उस पर कड़े प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो इस तरीके से कोतवाली में पहुंच करके खामोशी अख्तियार करके सिर्फ कोतवाल महोदय और सीओ महोदय, एसडीएम महोदय के लिए हुकारी भरते हैं, क्या आज उम्मत मुसलमान को इसकी ज़रूरत है? आज उम्मत मुसलमान को जानते हो किस चीज़ की ज़रूरत है? आज उम्मत मुसलमान को एक बेबाक लीडर की ज़रूरत है जो किसी की चापलूसी ना करता हो, किसी भी मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में न डरता हो, किसी भी जालिम के खिलाफ खड़े होने में न डरता हो, किसी भी जुल्म से टकराने में न डरता हो। लेकिन आज हमारी कौम में जो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े मनसब पे फायज लोग बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की दलाली करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसी मीटिंगों से तो मैं गुरेज करता हूँ, लेकिन जब ऐसी मीटिंगों में मैं जाता हूँ तो आने के बाद घंटों मुझे अजीब सी एक फीलिंग होती है कि क्या हमारी कौम में इसी तरीके से चाटुकार और चापलूस और दलाल टाइप के लोग हो चुके हैं जिनकी अक्सरियत देखी जाती है। मेरे कौम के नौजवानों, इस चीज़ को सुनो और इस चीज़ को समझो। आज कौम को ज़रूरत है उस बेबाक सलाउद्दीन अय्यूबी की, उस बेबाक तारिक बिन ज़ियाद की, उस निडर मोहम्मद बिन कासिम की और खालिद बिन वलीद की। क्योंकि आज जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की दिन रात साजिशें रची जाती हैं, जिस तरीके से हमारी मस्जिदों, हमारी दर्शगाहों, हमारी खानकाहों पर हमले बोले जा रहे हैं, आज हमारी उम्मत मुसलमा कमज़ोर दिखाई देती है। आज उम्मत मुसलमा के नौजवानों के अंदर एक जज्बा तो है, लेकिन उनको सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, उनको सही पाथ पे ले जाने वाला कोई नहीं, उनकी ताकत को सही रास्ते पे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कौम के चंद लोगों ने क्या किया, सरमाएदारों, ऊंचे मनसब पे फायज लोगों ने इन नौजवानों को हमेशा समझा करके यही बताया कि अदलिया इंसाफ करेगी, प्रशासन इंसाफ करेगा, जबकि प्रशासन का रवैया दोहरा रवैया होता है। वही कानून व्यवस्था जब मुसलमानों के ऊपर लागू करनी होती है तो प्रशासन तमाम धाराएं लगा देता है। क्या उमर खालिद और सफूरा जरगर और तमाम ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, क्या ये अदलिया अगर इंसाफ करने वाली होती तो क्या आज ये जेलों में होते? कभी सोचा? जो बड़ी बड़ी तंजीमें चंद लोगों को मुकदमे में फंसने के बाद बाहर निकाल लाते हैं और अदलिया के लिए नारा बुलंद करती हैं कि अदलिया इंसाफ करता है। अदलिया इंसाफ करता है तो क्या अदलिया इंसाफ कर रहा है? क्या अदलिया ऐसा इंसाफ करता है? आज हकीकत मैं आपको बता दूं कि 100 मुकदमे जब आपके खिलाफ होते हैं तो अदलिया एक मुकदमे में आपके साथ इंसाफ करता है, 99 मुकदमे में आपको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देता है। और उसे एक मुकदमे में इंसाफ पाने के बाद यही बड़ी बड़ी तंजीमों वाले कहते हैं हमको अदलिया पे भरोसा है। अरे खाक भरोसा है। अगर अदलिया सही होती तो आज बाबरी मस्जिद अपनी जगह पे कायम होती। अगर अदलिया सही होती तो ज्ञान बापी में पाया जाने वाला फवारा या ज्ञान बापी का मुकदमा जो निचली अदालत ने चालू किया है
तो अदलिया अगर सही होती तो उसको रिजेक्ट कर चुकी होती। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, अभी भी वक्त है। मेरे कौम के नौजवानों, उम्मत मुसलमा के नौजवानों, इस चीज़ को समझिए। आपको किस्तों में बेचा जा रहा है, आपको पार्ट में बेचा जा रहा है, पार्ट पार्ट करके बेचा जा रहा है, आपकी ताकत को ज़ाया किया जा रहा है। क्या हम में वो हौसला मर गया? क्या हम में वो जज्बात अब ख़त्म हो चुके हैं? ये हमारी गैरत की नब्ज़ को टटोला जा रहा है। टाइम टू टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके टटोला जा रहा है। आज कानपुर में जो दंगा हुआ है, बताओ कितने बेगुनाहों को पुलिस प्रशासन वहाँ पे उठा रहा है। किसी नेता ने, किसी लीडर ने आवाज़ उठाई? कोई? क्या सिर्फ आज मुसलमानों का काम टीवी डिबेट और मंचों से चलेगा? क्या मुसलमान मंचों की अच्छी तकरीरें और टीवी डिबेट में बैठ करके, टीवी पे बैठ के अच्छी डिबेट सुनने से मुसलमानों का भला हो जाएगा? नहीं मेरे नौजवानों, इस कौम को बरगलाया जा रहा है। इस कौम को फिर से एक तरीके से नपुंसक बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बार बार संविधान का हवाला दिया जाएगा, आपको बार बार समझाया जाएगा कि अदलिया से हमको उम्मीद है, जबकि हकीकत इससे बरक्स है, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत हमको, आपको अपनी खुली आंखों से देखना पड़ेगा और अदल व इंसाफ के लिए अब कुछ न कुछ इस तरीके से हमको पेश आना पड़ेगा कि हमको डरने और घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। मरना बरहक है, हर मोमिन का इस पे ईमान है। मौत एक मर्तबे आएगी, हर मुसलमान मुकम्मल ईमान वाले को ये यकीन है, तो फिर डर किस बात का? और जब मालूम है कि असबाब किसी की ज़िंदगी न दे सकता है न ले सकता है, असबाब भी हुक्म इलाही का मोहताज है। जब तक हुक्म इलाही नहीं होगी तब तक असबाब किसी की जान नहीं ले सकता। असबाब का मतलब, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर असबाब किसी की जान ले सकता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला करके खाक कर देती। अगर असबाब किसी की जान ले सकता तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी ज़बा कर चुकी होती। अगर असबाब किसी की जान ले सकता तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल करके हजम कर चुकी होती। असबाब, मेरे नौजवानों, उम्मत मुसलमा के नौजवानों, असबाब तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हुक्म इलाही नहीं होगा। इसलिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने ईमान को मुकम्मल कीजिए और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून के खिलाफ खड़े होइए, आवाज़ बुलंद करिए। जब तक संविधान है, संवैधानिक दायरे में रह करके बगैर डरे और घबराए हुए आवाज़ को बुलंद करिए और लोगों को बताइए कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम जिंदा हैं। हमारी आल औलाद नबी के ऊपर कुर्बान, हमारे माल और जान नबी के ऊपर कुर्बान। इस चीज़ को हमको बताना पड़ेगा। आज हम एक लाठी भी नहीं खाना चाहते और सोचते हैं दिल्ली का तख्त ताज हमारे हवाले हो जाए। आज हम एक कुर्बानी नहीं देना चाहते और सोचते हैं कि इस्लामिक हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तब इस्लाम जा कर के दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचा है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे ऐसे कुर्बानियां पे नजराने पेश किए हैं जानों के, तब जा कर के इस्लाम आज दुनिया के तमाम गोशे तक पहुंचा है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम समुद्र के झाग के बराबर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन आज मजालिम का शिकार कौन हो रहा है? मुसलमान हो रहा है। आज आतंकवादी का ठप्पा किस पे लगाया जा रहा है? मुसलमानों पे लगाया जा रहा है। आज नबी की शान में किसके गुस्ताखी हो रही है? मुसलमानों की नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। आज मस्जिदों पे किसके हमला हो रहा है? आज मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला हो रहा है। आज दर्शगाहों पे किसके तोड़फोड़ की जा रही है? आज मुसलमानों के दर्शगाहों और इबादतगाहों और खानकाहों पे तोड़फोड़ की जा रही है। बताओ कितनी तंजीमें इसके लिए खड़ी होकर के एहतजाज करती हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए कितनी तंजीमें आज तक आवाज़ उठा रही हैं। सफूरा जरगर के लिए कितनी तंजीमों ने आवाज़ उठाई। खालिद उमर के लिए कितनी तंजीमों ने आवाज़ उठाई। कौन उठाएगा ये आवाज़? कौन निकलेगा इनके लिए? ये एक एक करके लोगों का शिकार करे जा रहे हैं और हम खामोशी अख्तियार किए बैठे हुए। ये एक एक करके लोगों को जेल भेजे जा रहे हैं और अब खामोशी अख्तियार किए बैठे हुए हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरे नौजवानों, उम्मत मुसलमा के नौजवानों, इस चीज़ को समझो कि हम अगर दुनिया में आए हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने हमारे पीछे एक मकसद है।
अल्लाह का मकसद है हमको दुनिया में भेजने का। क्या हम उस मकसद पे खरे उतर रहे हैं? क्या आज हम उस मकसद पे कामयाब हैं? क्या आज उस मकसद पे हम गामजन हैं? नहीं मेरे नौजवानों, आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है और मैं देखता हूँ चाय के होटलों पे उसी तरीके से लोग हा ठाका लगा रहे होते हैं। मेरे नौजवानों, इस चीज़ को समझो। और ये बीजेपी जो ड्रामा खेल रही है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को 6 साल के लिए बर्खास्त करके, ये सिर्फ वर्ल्ड प्रेशर की वजह से हो रहा है। वर्ल्ड वाइड प्रेशर जो इस पे बिल्टअप हुआ है, इसी वजह से इसने किया है। जबकि हकीकत तो ये है कि आज किसी मुसलमान ने कोई टीका टिप्पणी इनके आराध्य के ऊपर की होती, आज किसी मुसलमान ने कोई अपशब्द इनके आराध्य के लिए बोला होता, तो अब तक उस पर रासुका और तमाम ऐसी जो संगीन धाराएं लगा करके उसको जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन नहीं, आपको, हमको और सबको, पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अख्तियार कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। और ये दोहरा रवैया बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। क्योंकि आज हर संस्थाओं में बैठा हुआ अधिकारी, वो चाहे पुलिस महकमा हो जाए, वो चाहे अदलिया का महकमा हो जाए, वो चाहे और कोई महकमा हो जाए, हर महकमे में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं वो आरएसएस, बजरंग दल और संघ परिवार से कहीं ना कहीं संबंधित लोग हैं। आज मुसलमानों के ऊपर जो धाराएं लग रही हैं, आज जो मुसलमानों के ऊपर धाराएं लग रही हैं, वो क्यों लग रही हैं? उसकी वाहिद वजह यही है कि आज मुसलमानों का कोई पैरोकार नहीं है, आज मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और जो बोलने वाले हैं वो सिर्फ महदूद हैं, टीवी डिबेट और मंचों तक महदूद हैं। वो निकलने वाले लोगों नहीं हैं, न निकलने का आदेश देने वाले लोग हैं। जब तक एहतजाज हम उतर करके नहीं करेंगे, जब तक एहतजाज हम मैदान में निकल करके संवैधानिक दायरे में नहीं करेंगे, तब तक हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते हालात हाजरा पे गौर करिए। और उन तंजीमों से भी कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों की बेल लेकर के अदलिया के लिए नारा बुलंद करती हैं कि अदलिया इंसाफ, हमको अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है, वो दरअसल एक छलावा है मुसलमानों के साथ। 100 में से 99 केस में मुसलमानों को ठगा जाता है और एक केस में जमानत दे करके ये मुसलमानों को कहने पे मजबूर किया जाता है कि अदलिया इंसाफ कर रही है। अगर अदलिया इंसाफ कर रही होती तो जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला ये ना खड़ा हुआ होता, जो बाबरी मस्जिद आज हमसे छीन ली गई वो मामला ना खड़ा हुआ होता। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी और संघ परिवार आरएसएस के लोग नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जेल भेजें। और जब तक संवैधानिक धाराओं को लगा करके जेल नहीं भेजते, मुसलमान खामोश होने वाला नहीं है। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूं, खामोशी मत अख्तियार करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब दौर मुश्किल होता है, जब दौर जुल्म का होता है, जब मजालिम बढ़ते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हक़ का गलबा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी होने वाला है। और इसलिए हक़ के गलबे के लिए ही वो कुर्बानियाँ आपको, हमको और तमाम लोगों को देनी पड़ेंगी। लोगों को संवैधानिक दायरे में रह करके हमें अपनी लड़ाई और एहतजाज को जारी रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने कौम के नौजवानों, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको वर्ल्ड लेवल पे इस एहतजाज को जारी रखना है, हमको वर्ल्ड लेवल पे इसको पहुँचाना है, इस आवाज़ को वर्ल्ड फोरम तक पहुँचाना है, ताकि ये मलऊन, ये खब्बीस, ये कोठे पे बैठने वाली नुपुर शर्मा और ये उसका दलाल नवीन जिंदल, इसको एहसास हो कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। मुसलमान जिस दौर में भी कमज़ोर पड़ा है, जब भी उसने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, तो अच्छे अच्छे बातिलों को ज़मीन पे धूल चटा दी है। इंशाअल्लाह ताला वो दौर बहुत जल्दी आएगा जब हक़ का गलबा होगा और बातिल ताकतें ज़ेर होंगी इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।